हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो देर न करते हुए अपने क्वेश्चन पेपर पर हम चलेंगे और इस तरह के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और ध्यान रखिए, ये सीरीज़ चल रही है प्रैक्टिस सेट डी, और इसके पहले मैंने ए, बी और सी प्रैक्टिस सेट इतिहास के सॉल्व कराए हैं, तो उन्हें देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो पिछले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, एक बार इसे फिर से हम सॉल्व कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सबसे पहला कह रहा है भारत में पाषाण कालीन मानव जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं, करेक्ट है। और बी कहता है पूरा पाषाण कालीन उपकरणों पर मानव गतिविधियां प्राप्त नहीं हुई हैं, ये भी करेक्ट है। और नवपाषाण काल में मानव समाज की रचना नहीं हुई थी, ये भी करेक्ट है। और प्रागैतिहासिक शैल आश्रयों में मानव गतिविधियां चित्रित नहीं है, ये गलत हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है आंसर बनेगा। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन प्री हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री 2004 का प्रश्न रहा है। इसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। पूरा पाषाणिक स्थल भीमबेटका, जो कि नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश जिला रायसेन में स्थित है, कि गुफाओं में मानव गतिविधियां चित्रित हैं। भीमबेटका से ऐसे लोगों की आबादी का संकेत मिलता है जो विदारणियों के निर्माण में अत्यंत कुशल एवं अनुभवी थे। उनके शल्य उपकरण बहुत सारे और तरह तरह के हैं और वे पश्चिमी यूरोप मध्य पुरा पाषाण काल से भी खूब मिलते जुलते हैं। हस्तकुठार बहुत बढ़िया ढंग से बनाए गए हैं जो कि छोटे छोटे और चपटे हैं, अतः इनमें कोई संदेह नहीं कि इन स्तरों पर यथार्थ परिवर्तित रोशुली लोगों का समूह आबाद था, परंतु वहाँ कोई एक भी गड़ासा या एबी बेली हस्तकुठार नहीं मिला है। इससे इस बात का पर्याप्त संकेत मिल जाना चाहिए कि नर्मदा निक्षेप पुराने समय को विविध संस्कृतियों के प्रतिनिधि हो सकते हैं, जिसके साथ नए समूह भी मिले हैं। एशुली उपकरणों की विकसित प्रकृति इस संस्कृति की परिवर्तित कालानुक्रमित स्थिति के साथ बहुत मेल खाती है और यहाँ इसकी तुलना पश्चिमी यूरोप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डियों की बनी मातृ देवी की प्रतिमा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसकी प्राप्ति हमें हुई है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा है। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2005 में और फिर 2011 में भी ये रिपीट हुआ है। यद्यपि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित लोह दानाला के तृतीय ग्रेवल के अपरदित जमाव से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है। भारत में उच्च पुरा पाषाण काल के भूतात्विक स्तर से प्राप्त यह एकमात्र मूर्ति है। कतिपय पुराविद इसे हारपून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो ये विशिष्ट लक्षण रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश इंडियन हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है।
कश्मीर घाटी से ग्राम बस्तियों का लगभग 2500 ईसा पूर्व में आविर्भाव हुआ। बोर्जहोम और गुफकराल में हुए उत्खनन से गर्तावास, गड्ढे का घर, कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो जो हड्डी के बने हुए आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं वो हो जाएगा महदहा। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। महदहा एक मध्य पाषाण काल से मानव के अस्थि पंजरों का सबसे पहला अवशेष महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। महदहा से सींग तथा श्रृंग के बने उपकरण और आभूषण सराय नाहर राय की तुलना में अधिक संख्या में मिले हैं। सींग तथा श्रृंग के उपकरणों में बाणग्रह, बेधक, खुरचनी आदि उल्लेखनीय है। महदहा से बलुआ पत्थर से बने हुए टूटे हुए सिल एवं लोढ़े, गोफन, पाषाण तथा हथौड़ा आदि भी मिले हैं। सिल लोढ़े की प्राप्ति से यह इंगित होता है कि संभवतः जंगली घास के दानों को पीसकर भोज्य सामग्री में के रूप में उपयोग किया जाने लगा। पूरा पुष्प पराग के विश्लेषण से हरे भरे घास के मैदान के विषय में संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंसुई का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंसे का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ नवपाषाणिक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। तो ये पाषाण समाधियां संबंधित है लौह काल से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया हुआ है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2006 में। व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद दक्कन के पठार तथा सुदूर प्रायद्वीप में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। यह संस्कृति एक हद तक भारत के पूर्वी, मध्य तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में भी पाई जाती है, किंतु दक्षिण भारत के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है। महापाषाणीय संस्कृति की एक ऐतिहासिक महत्व की दो विशेषताएं हैं। ए कहता है इसका लौह युग से अविरल रूप से जुड़ाव होना, तथा बी कहता है काले एवं लाल मृद भांडों के अभिभाव से संयुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहावल एक पुरा स्थल है। तो ये पुरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2006 का ये प्रश्न रहा है। निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित 30 से अधिक पुरा स्थल अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। मध्य सोन घाटी के सिंहावल जमाव से निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सोन नदी के सबसे निचले व पुराने जमाव को सिंहावल जमाव इसीलिए कहा गया है क्योंकि सिंहावल नामक पुरा स्थल के पास इसका सबसे अच्छा जमाव है, जहां इसका अध्ययन किया गया है। राख के टीले किस क्षेत्र में नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं दक्षिण भारत से। पब्लिक सर्विस कमीशन प्री एग्जाम इंडियन हिस्ट्री 2006 का ये प्रश्न रहा है।
दक्षिण भारत में स्थिर ग्राम्य जीवन की आधार रेखा नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त होती थी। खेती की फसलों में बाजरा और चना मिला है। मवेशियों, भेड़ बकरियों के विस्तृत अवशेष तथा अन्य पशुओं की अस्थियां मिली हैं। इनसे अर्थव्यवस्था में पालतू पशुओं के महत्व का संकेत मिलता है। इस संस्कृति के लोग अपने मवेशियों को संभवतः प्रत्येक वर्ष की किसी कालावधि में अपने घरों के बाहर बांध देते थे। जिस इलाके में मवेशी रखे जाते थे उसमें लकड़ी के डंडों की बाड़ लगा दी जाती थी। बाड़ के भीतर जो गोबर एकत्र होता था उसे प्रतिवर्ष बाड़ के डंडों के साथ ही जला दिया जाता था। यह जलाने का कार्य संभवतः पोंगल समारोह के आसपास किया जाता था जो मकर संक्रांति को पड़ता है। प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया की लगातार पुनरावृत्ति का परिणाम यह हुआ कि जिस जगह वह होली जलाई जाती थी वहां राख का एक टीला बन गया। दक्षिण भारतीय पुरातत्व में इन टीलों को भस्म टीले कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो ऐसे साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऐसे साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2006 का ये प्रश्न रहा है। उत्तर प्रदेश के नवपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत कश्मीर प्रांत के पुरा स्थल का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें बुर्ज होम तथा गुफ कराल विशेष महत्व के हैं। बुर्ज होम नामक पुरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा पीटरसन ने की थी। यहाँ से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं। शवाधान के जो उदाहरण मिले हैं उनसे पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। इस प्रकार की प्रथा नवपाषाणिक कालीन भारत में कहीं और प्रचलित नहीं थी। निम्न पुरा स्थलों में से किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिलता है? तो प्रागैतिहासिक मानव का जो प्राचीनतम जीवाश्म हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हथनौरा से। और ये प्रश्न आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2006, पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2008 में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा में मानव की खोपड़ी का एक जीवाश्म मिला है। अगर आपने पिछले साल के नेट के पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये वाला प्रश्न भी पिछले साल के पेपरों में आया हुआ है। तो ये नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन रहा है। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस तथा कुछ ने इस विकसित होमोसेपियंस वर्ग के अंतर्गत रखा है। भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पुरा स्थल का क्षेत्र गुफाओं और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है जिनकी संख्या यहाँ पर लगभग 500 है। भीमबेटका की गुफाओं को खोजने का श्रेय B.S. वाडेकर को है। यहाँ के अधिकांश शिलाश्रयों में मध्य पाषाणिक संस्कृति के पुरा अवशेष व समकालिक चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। सरायनाहर व दमदमा प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। तो इनका जो मुख्य धंधा पाया गया है वो है शिकार खेलना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2006 का ये प्रश्न रहा है। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानता आखेट पर निर्भर करते थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से परिचित रहने के कारण वे मांस कच्चा खाते थे। उनके पास कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था तथा उनका जीवन खानाबदोश अथवा घुमक्कड़ था। सभ्यता के इस आदिम युग में मनुष्य कृषि कर्म या पशुपालन से परिचित नहीं था और न ही वह बर्तन का निर्माण करना जानता था। इस काल में
इस काल का मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, वह अभी तक उत्पादक नहीं बन सका था। मनुष्य तथा जंगली जीवों के रहन सहन में कोई अंतर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो जो प्रसिद्ध है वो हो जाएगा भीमबेटका। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2007 का ये प्रश्न रहा है। भीमबेटका एक मध्य पाषाणिक स्थल है तथा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वी.एस. वाणकर द्वारा 1958 में की गई थी। यहाँ पर लगभग 500 शिलाश्रय गुफाएं मिली हैं। यह स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से उच्च पूर्व पाषाण कालीन चित्रकला के अवशेष मिले हैं। यहाँ के आदिम चित्रों के स्पष्टता 2 स्तर है। पहले स्तर का हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, भैंसे आदि जानवरों को स्वतंत्र रूप से चित्रित किया गया है। दूसरे स्तर पर मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। सराय नाहर और महदहा संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाणिक संस्कृति से। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2007 का ये प्रश्न रहा है। सराय नाहर और महदहा गंगा घाटी की मध्य पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। इसमें से सराय नाहर प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज के.सी. ओझा ने की थी। यहाँ से 11 मानव समाधियां तथा 8 गर्त चूल्हे पाए गए हैं। यहाँ एक समाधि ऐसी है जिसमें एक साथ 4 मानवों को लिटाया गया है। महदहा नामक मध्य पाषाणिक स्थल भी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग तथा पट्टी तहसील के तत्कालिक परगनाधिकारी लाल बिहारी पांडे के सौजन्य से हुई है। यहाँ से भी मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मानव समाधियों के अतिरिक्त पशुओं की अधजली हड्डियाँ, श्रृंगार आदि भी प्राप्त हुआ है, जिसके कारण इसे वध स्थल कहा गया। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो इसका जो प्रमाण है वो संबंधित है उच्च पूर्व पाषाण काल से। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2007 का ये प्रश्न रहा है। प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध उच्च पुरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से स्थापित किया गया है, क्योंकि इस वर्ग की चित्रकला के वर्ण विषय उच्च पुरा पाषाणिक, मध्य पाषाणिक काल के मानव के आर्थिक क्रियाकलापों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति रिवाजों से बहुत कुछ मेल खाते हैं। कुछ कलाकृतियों से पशुओं को दौड़ते, उछलते, कूदते, चरते, खड़े अथवा शिकारियों द्वारा पीछा करते अथवा घात लगाकर शिकार करते दिखाया गया है। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? मतलब जो करेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वह कोर उपकरण का उपयोग करता था। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2007 का ये प्रश्न रहा है। पाषाण युगीन सभ्यता का विकास हिम युग या प्लाइस्टोसिन काल में हुआ है। भारत में पाषाण युगीन मानव के मुख्य उद्योग लघु पाषाण उपकरण, शल्क उपकरण, हस्त कुठार तक सीमित हैं। उपकरण बनाने में मुख्यतः क्वार्ट्जाइट अथवा स्फटिक का उपयोग किया गया है। ये पाषाण उपकरण सर्वप्रथम सोहन घाटी में पाए गए हैं, अतः इन्हें सोहन संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। इस काल में मानव कोर उपकरण का उपयोग करता था। वह न तो किसी धातु का उपयोग करता था, ना ही पशु पालता था, बल्कि जीवन यापन के लिए शिकार पर निर्भर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो हथनौरा, नर्मदा घाटी में जो हथनौरा है वहाँ से प्राप्त हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये नेट में भी पूछा गया प्रश्न रहा है।
2008 में पब्लिक सर्विस कमीशन का एक प्रश्न रहा है। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा नामक पुरा स्थल से मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा है तथा अन्य इसे विकसित होमो सेपियंस बतलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो चलिए सूची 1 को हम सूची 2 से सुमेलित करते हैं। सबसे पहले दिया है बिरभानपुर। बिरभानपुर बिरभानपुर को हम कहाँ पर कर सकते हैं? इसे हम करेंगे यहाँ पर लघु पाषाण उपकरण से। उज्जैन हो जाएगा। गैरिक मृद भांड परंपरा से। कायथा हो जाएगा ताम्र निधि से। और आहार हो जाएगा बनास संस्कृति से। तो इस तरह से अगर हम सम्मिलित करते हैं तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2007 का ये प्रश्न रहा है। बिरभानपुर नामक मध्य पाषाणिक पुरा स्थल पश्चिम बंगाल के वर्धवान जिले में दुर्गापुर के समीप दामोदर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1954 में बी बी लाल द्वारा की गई थी। यहाँ उत्खनन से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। उज्जैन मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति से संबंधित एक प्रमुख पुरा स्थल है। यहाँ से उत्खनन के दौरान अनेक प्रकार के पात्र परंपराएं प्रकाश में आई हैं, जिनमें तसले, छिछली, थाली, लोटे, मटके आदि प्रमुख हैं। ये मुख्य रूप से गैरिक मृद भांड परंपरा का प्रतिनिधि करते हैं। कायथा नामक पुरा स्थल उज्जैन जिले में स्थित है। संभवतः इसी पुरा स्थल को भारतीय साहित्य में वारामिहिर की जन्मभूमि कपिथक के नाम से जाना जाता है। यहाँ उत्खनन से ताम्र निधि प्राप्त हुई है। आहार संस्कृति की जानकारी सबसे पहले 1952-53 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा राजस्थान के उदयपुर नगर की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई, जहाँ से ताम्र पाषाण संस्कृति के अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चूँकि इस संस्कृति से संबंधित बहुसंख्यक पुरा स्थल दक्षिण पूर्व राजस्थान में बनास अथवा उसकी सहायक नदी की घाटी में ही स्थित है, इसलिए इस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। उपरोक्त तथ्य के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे टिक किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो इसमें हमारा जो इनकरेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कायथा राजस्थान, ये गलत दिया है, बाकी सभी सही है। जैसे कि चिरांद हो जाएगा बिहार में। पांडु राजा डिबी बंगाल और दायमाबाद महाराष्ट्र में। और ये प्रश्न आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2007 का ये प्रश्न रहा है। कायथा नामक पुरा स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। भारतीय साहित्य में इसे वारामिहिर की जन्मभूमि यानी कपिथक के रूप में पहचाना गया है। यहाँ उत्खनन से ताम्र निधि प्राप्त हुई है। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। एक नवपाषाणिक स्थल है जहाँ उत्खनन से आवास मिट्टी के बर्तन, छोटे आकार एवं गोल समांत वाली कतिपय कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। अन्य प्रस्तर उपकरण से सिल, लोढ़े, हथौड़ा, गोफन, पाषाण आदि का उल्लेख किया जा सकता है। यहाँ की एक अन्य विशेषता हड्डी तथा श्रृंग पर बने उपकरण है। पांडु राजा डिबी पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रमुख अर्ध ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ से अर्ध ऐतिहासिक काल के कुछ प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित एक प्रमुख पुरा स्थल है, जहाँ के उत्खनन से गैंडा, एक हाथी, एक भैंसा, एक रथ आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नवपाषाण कालीन गर्त निवास के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं
बुर्ज हो और उसके अलावा गुफ कराल, मतलब 1 और डी हम ले लेंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2008 का ये प्रश्न रहा है। इसका व्याख्या एक बार देख लेते हैं। उत्तर भारत के नवपाषाण काल के पुरा अवशेष जम्मू कश्मीर प्रदेश में झेलम की घाटी में स्थित विभिन्न पुरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम और गुफ कराल के उत्खनन से गर्त निवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम में जो सबसे बड़ा गड्ढा है उसका व्यास मुंह पर 2.74 मीटर तथा पेंदे में 4.57 मीटर है। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता था? तो वन्य धान का प्रमाण हमें मिलता है चौपानी मांडू से। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2008 का ये प्रश्न रहा है। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण चौपानी मांडू से मिलता है। यह पूरा स्थल इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज का श्रेय 1967 में श्री बी.डी. मिश्रा को गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो पुरातत्व का जिसे जनक माना गया है वो है ए कनिंघम। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2008 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। विख्यात पुरातात्विक ए कनिंघम का भारत प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। ए कनिंघम में एक सैन्य शिक्षार्थी के रूप में भारत आया था और 1861 ईस्वी में सेना से निवृत्ति लेने के बाद इसे पुरातत्व सर्वेक्षक बना दिया गया। 1870 से 85 तक वह भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का निदेशक पद पर रहा। और हम फ्रेंड्स आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे और यहाँ हमारे 20 क्वेश्चंस फिनिश हो रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो फलक संस्कृति जिसे कहा गया है वो है मध्य पुरा पाषाण काल संस्कृति। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2008 का ये प्रश्न रहा है। भारत के विभिन्न भागों से जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं उन्हें इस काल के मध्य में रखा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। इन उपकरणों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्जाइट पत्थर से किया गया है। इसमें चार्ट, जैफर, फ्लिस्टन जैसे मूल्यवान पत्थरों को लगाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ सब नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।